अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम इस लेक्चर में इरेशनल नंबर डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इरेशनल नंबर डिस्कस किया था। हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं। इसके सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1। तो ये जो है इरेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर एंड व्हाट इज रियल नंबर, ये वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट है एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करने से पहले 9th क्लास मैथमेटिक्स कराची बोर्ड। अच्छा, इरेशनल नंबर देखिए, हमने काफ़ी सारे एग्जांपल रैशनल नंबर में डिस्कस किए थे बेटा, कि ज़रूरी नहीं है कि रैशनल नंबर पॉजिटिव नंबर हो। रैशनल नंबर हमारे पास नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं। अच्छा, अब एक्चुअली क्या है कि हमारे पास अ नंबर डैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म पी अपन क्यू फॉर्म, जिस नंबर को न लिख सकें एंड पी एंड क्यू इंटीजर से बिलोंग करें एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड ए रैशनल नंबर। मीन्स के ऐसे नंबर को जिस फॉर्म में, अगर ऐसे नंबर को अगर हम पी अपन क्यू की फॉर्म में लिख सकें तो हम उसको बोलते हैं रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रैशनल। अगर किसी नंबर को पी अपन क्यू की फॉर्म में न लिख सकें तो हम उसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर बेटा। ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास होते हैं कि मैंने आपको बताया था, एक हमारे पास होते हैं टर्मिनेटिंग नंबर, जो डेसिमल के बाद कुछ डिजिट के बाद चल के इंड हो जाते हैं, तो वो एक्चुअली हमारे पास होते हैं रैशनल नंबर। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 3.14 या 2.5 जो डेसिमल के बाद इंड हो रहे हैं। अच्छा, एक होते हैं हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर के एक्चुअली हमारे पास दो टाइप होते हैं। एक होता है रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, रिकरिंग, राइटिंग से तो कोई इशू नहीं है बेटा। रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। एक होता है हमारे पास नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अच्छा, एक्चुअली रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन वो नंबर होते हैं जो डेसिमल के बाद सेम रिपीट हो। 3.444444 रिपीट हो रहा है। जैसे हमारे पास 1.45 4545, अब 4545 रिपीट हो रहा है हमारे पास। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक और एग्जांपल है, मेरे पास 0.22, अब 22 रिपीट हो रहा है मेरे पास डिजिट, तो ये क्या होते हैं? रिकरिंग। तो एक्चुअली हम 0.22 है, हम इसको पी अपन की फॉर्म लिख सकते हैं। कैसे भाई? देखिए 0.22 रिपीट हो रहा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0.2 की पावर में इसके डैश, यहाँ इसको हम इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.2 के ऊपर डॉट। अच्छा, इसको हम पी अपन की फॉर्म लिख सकते हैं। कैसे? आप लोगों को सवाल होगा बेटा सर हम कैसे लिख सकते हैं इसको? एक्चुअली ये है 0.2। अब जो नंबर देखिए, अब ये है डेसिमल खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके बिल्कुल नीचे 1 देते हैं। जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं तो वो नीचे में से एक हम माइनस कर देते हैं, सॉरी उसमें हम 1 माइनस करते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? एक्चुअली ये 2/9 हो जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास 2/9, तो ये हमारे पास क्या होगा? ये पी अपन क्यू फॉर्म हो गया बेटा। ठीक है, पी अपन क्यू क्यू फॉर्म हो गया हमारे पास बेटा। ठीक है बेटा, इससे डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, हमारे पास क्या हुआ? जो हमारे पास पी अपन क्यू फॉर्म आ गया। तो ये हमारे पास क्या होते हैं? एक्चुअली ये जो रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं वो हमारे पास एक्चुअली रैशनल नंबर में काउंट होते हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो डेसिमल के बाद सेम रिपीट नहीं होते हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2.145,689, अब ये सेम सेम रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये चलता रह रहा है, एंड भी नहीं हो रहा है हमारे पास, तो ये होते हैं नॉन रिकरिंग डेसिमल फिगर एक्चुअली। ठीक है, हम इसको नहीं लिख सकते क्योंकि सर आप लोग का सवाल होगा सर हम इसको लिख सकते हैं कैसे? देखिए बेटा, हमारे पास है 145,689, अब ये चलता रह रहा है, तो डेसिमल के नीचे बिल्कुल हम 1 देंगे, जितने नंबर हैं 0 देंगे उतने। तो भाई हमें नंबर पता ही नहीं है, ऊपर वाली वैल्यू पता ही नहीं है बेटा वो कहाँ तक एंड होगा, तो हम वो कहते हैं 0 कहाँ तक 0 देंगे बेटा? वो इनफाइनाइट टाइम चलते रहें, चलते जाएंगे भाई, इतने 0 देते जाएंगे हम लोग, तो हमें एंड पॉइंट पता ही नहीं है, तो हम नहीं लिख सकते बेटा। जो नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं वो एक्चुअली हमारे पास क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे एग्जांपल हमारे पास है नॉन रिकरेंट डेसिमल फ्रैक्शन, जितने भी हमारे पास है नॉन 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 रिकरेंट, नॉन टर्मिनेटेड नहीं, नॉन रिकरेंट, नॉन रिकरेंट डेसिमल फ्रैक्शन हमारे पास जितने भी एग्जांपल्स हैं बेटा वो हमारे पास क्या कहलाएंगे? वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर होंगे। अच्छा, अब हमारे पास मैथमेटिकल कुछ कांस्टेंट है जो आप लोगों की लेवल तक 2 ही मोस्टली मैथमेटिकल कांस्टेंट यूज होते हैं। राइटिंग से तो बेटा कोई इशू नहीं है। मैथमेटिकल कांस्टेंट हमारे पास है जैसे पाई,
इसकी वैल्यू होती है 3.147 होती है प्लस वन। एक होता है हमारे पास ई, इसको बोलते हैं हम पाई, ठीक है। अच्छा ए होती है ई मीन्स के यूलर कांस्टेंट हमारे पास है मैथमेटिक्स में, हम बोलते हैं इसको बेटा यूलर कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू होती है हमारे पास। एक्चुअली ये इनकी इसकी बेटा ईंट पॉइंट पता नहीं है, 3.147 ये इनफाइनाइट टाइम चल रहा है, इसके हमें ईंट पॉइंट पता नहीं है। तो ये एक्चुअली रिलेशन नंबर क्यों है, क्योंकि ये नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन हमारे पास, क्योंकि हमें इसकी ईंट पॉइंट पता नहीं है बेटा। तो जो यूलर कांस्टेंट है बेटा ये भी हमारे पास क्या है, अगर आप लोगों से पूछे कि भाई कि ये क्यों इर्रेशनल नंबर हैं कांस्टेंट और ई, क्योंकि ये नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, क्योंकि हमें इसकी ईंट पॉइंट पता नहीं है, इसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं है बेटा, इसकी कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, ये फिक्स वैल्यू इसकी नहीं है, ठीक है। अच्छा अगर इसको यहाँ तक क्लियर बेटा। अच्छा उसके बाद हमारे पास होते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। मीन्स के ऐसे नंबर जिसको हम स्क्वायर रूट में लगाएं बेटा, अगर हम उसको सिंप्लीफाई करें, अगर उसको हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आउटपुट जो है वो सिंप्लीफाई करने के बाद हमें कोई ना कोई बेटा होल नंबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, होल नंबर आना चाहिए। जैसे हमारे पास स्क्वायर रूट में 9 है, इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास होल नंबर ठीक है 3 आएगा। 3 क्या है हमारे पास बेटा, होल नंबर है, ठीक है। अगर स्क्वायर रूट 1 है तो वो भी हमारे पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था आप लोगों को कौन 0 1, उसके अलावा बेटा हमारे पास 4 है, 9 है और 16 25 36 हमारे पास 49 64 81 100, ठीक है। ये बेटा मैंने आपको काफ़ी 20 तक आप लोगों को परफेक्ट स्क्वायर इसके लाजमी याद होने चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर लाजमी याद होने चाहिए, ठीक है। अच्छा अब नॉन परफेक्ट स्क्वायर जितने भी हैं वो हमारे पास क्या है बेटा, इर्रेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल मेरे पास स्क्वायर रूट 3 है, स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट मेरे पास 5 है, स्क्वायर रूट में 6 है, स्क्वायर रूट में 7 है। जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसके अलावा जितने भी नंबर है वो हमारे पास क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। स्क्वायर रूट 8 है बेटा, स्क्वायर रूट 10 है, स्क्वायर रूट में 11 है, ईटीसी। तो ये हमारे पास क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, ठीक है। अच्छा एक्चुअली क्यों नॉन परफेक्ट स्क्वायर मीन्स के वो एक रैशनल नंबर क्यों है एक्चुअली बेटा, इसकी वैल्यू जो होगी वो हमारे पास 3 पॉइंट समथिंग होगी, 2.3.14 समथिंग, क्योंकि ये वैल्यू एंड कभी नहीं होती। अच्छा ठीक है बेटा, तो हमारे पास जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर होते हैं एक्चुअली। कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का सवाल होता है कि सर ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर क्यों होते हैं बेटा, वो नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं, वो कभी इंड होते ही नहीं है, ठीक है, वो कभी इंड होते ही नहीं है। तो इस वजह से हम बोलते हैं उसको इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ही थी। अच्छा अब एक मेन सवाल ये होता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, अगर हमारे पास बेटा ये चीज़ होती है फ्रैक्शन फॉर्म, ऊपर वाली वैल्यू होती है न्यूमरेटर और नीचे वाली वैल्यू होती है डिनोमिनेटर, याद रखिएगा। अच्छा अब इसमें कंफ्यूज करने वाली बात ये होती है कि अगर हमारे पास न्यूमरेटर में इर्रेशनल नंबर आ जाएगा और नीचे हमारे पास रैशनल नंबर आ जाए तो ओवरऑल जो नंबर होगा वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर में ही काउंट होगा, याद रखिएगा। अगर हमारे पास नोमिनेटर की जगह इर्रेशनल नंबर आ जाए और डिनोमिनेटर की जगह पे अगर हमारे पास इर्रेशनल नंबर आ जाए तो बेटा ये ओवरऑल नंबर जो होगा वो याद रखिएगा, वो इर्रेशनल नंबर ही काउंट होगा। अगर दोनों ही हमारे पास इर्रेशनल नंबर आ जाए न्यूमरेटर की जगह पे भी एंड डिनोमिनेटर की प्लेस पे भी हमारे पास अगर जो है वो डिनोमिनेटर जगह पे भी अगर हमारे पास इर्रेशनल नंबर आ जाए तो तभी भी हमारे पास वो इर्रेशनल नंबर ही काउंट होता है, याद रखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है स्क्वायर रूट 3/2, तो ये ओवरऑल जो नंबर है वो इरेशनल नंबर ही काउंट होगा, ठीक है। अच्छा क्योंकि हम इसको देखिए, इसको अगर इसको डिवाइड करेंगे बेटा, पहले हमें इसको स्क्वायर रूट 3 निकालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट 3 जैसे ही निकालेंगे उसके बाद 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो कभी इंड होगा ही नहीं। तो वो हमारे पास एक्चुअली होते हैं नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं बेटा। तो इस वजह से हम बोलते हैं वो क्या है हमारे पास, वो नॉन रिकरेंट डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि वो इरेशनल नंबर हैं, क्योंकि वो कभी एंड होंगे ही नहीं, हम उसको पी अपन क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते कभी भी नहीं, ठीक है। अच्छा अगर हमारे पास 1/पाई आ जाए तो तभी भी इरेशनल नंबर हो जाएगा, अगर सिर्फ पाई आ जाए तभी भी इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा
अब एक मेन पॉइंट मैंने ये बताई थी आप लोगों को कि काफ़ी सारे जो कंफ्यूज करती है पेरेंट्स। अच्छा पॉइंट वो ये है बेटा, पॉइंट हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास ये नंबर होते हैं 1/12 है, जैसे हमारे पास 1/2 है, जैसे हमारे पास है स्क्वायर 14/3। अब ये जो नंबर होते हैं एक्चुअली इसको नंबर से एक्चुअली उसको पहले हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड जैसे ही करेंगे फिर इसका जो भी क्वोशंट आएगा ना, क्वोशंट जो हमारे पास इसका आंसर आएगा उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि रैशनल नंबर होगा, इरैशनल नंबर होगा। अगर हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर होगा तो वो रैशनल में काउंट होगा, अगर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा तो वो हमारे पास क्या होगा बेटा, वो इरैशनल नंबर ही काउंट होगा हमारे पास। ठीक है, ठीक है बेटा, ये जो नंबर होते हैं 11/2 या 1/2 या फिर इस टाइप के जो जितने भी नंबर्स होते हैं वो एक्चुअली बेटा आप लोग ऐसे नहीं बता सकते। आप लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो भी क्वोशंट आएगा, ठीक है, अगर हमारे पास वो क्वोशंट आएगा, अगर वो क्वोशंट मीन्स के जो आंसर आएगा बेटा वो अगर वो टर्मिनेटिंग होगा तो वो हमारे पास काउंट होगा, रैशनल में काउंट होगा। ठीक है, अगर हमारे पास उसका क्वोशंट जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो वो एक्चुअली हमारे पास इररेशनल नंबर में ही काउंट होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम देन फर्दर मूव करते हैं कि हमारे पास कुछ जो है वो रियल नंबर कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास। रियल नंबर, रियल नंबर एक्चुअली रियल नंबर में होता है कि द यूनियन ऑफ रैशनल, द यूनियन ऑफ द, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ, द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल, the combination of rational and irrational number is called real number। अगर हम मीन्स की रियल नंबर मीन्स की अगर हम रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर को अगर आपस में हम मिलाए रखें तो हम उसको बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं हम। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन एक इस तरह भी लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू रैशनल यूनियन इररेशनल। द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर की अगर हम यूनियन करें, यूनियन हम क्या करते हैं, यही कॉम्बिनेशन में करते हैं बेटा, जो नंबर होते हैं उनको मिला के रखते हैं आपस में। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, रियल नंबर। तो याद रखिएगा रियल नंबर को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, रैशनल नंबर को कैपिटल क्यू से हम डिनोट करते हैं, और इररेशनल नंबर को कैपिटल क्यू डैश से हम, ये हमारे पास इररेशनल नंबर है। ये सिंबल्स बेटा याद रखिएगा। ठीक है, ये हमारे पास इररेशनल की रैशनल नंबर की सिंबल है, ये हमारे पास रैशनल नंबर की सिंबल है बेटा। ठीक है,